जो लोग अपनी उम्र के 60 साल तक भी कभी किसी भयंकर बीमारी के लक्षण से नहीं गुजरे, आज वो लोग हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं। आखिर क्यों? जीडीपी की दर बढ़ रही है तो समझिए कि देश का विकास हो रहा है, पर कहीं ना कहीं वो देश का विकास नहीं, साफ तौर पर जनता का विनाश है। आप लोगों को जानबूझकर ये समझाया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, ताकि आप कहीं विद्रोह ना कर दे सरकारों के खिलाफ। और आज हम आपके सामने सरकारों की वही पोल पट्टी खोलने वाले हैं कि किस तरह से नेता और हमारी शिक्षा पद्धति मिलकर हम जनता को धीरे धीरे मानसिक गुलाम बना रही है। मेरे काफी दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा। आज की मेरी इस रिपोर्ट में आप समझेंगे कि आपने अर्थशास्त्र नहीं, आपने अनर्थशास्त्र पढ़ा। अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि किसी भी वस्तु की कीमत कितनी रहेगी, हमारी महंगाई किस ओर जाएगी, वो बढ़ेगी या घटेगी। अब बात करें अगर जीडीपी की, सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं, आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा। पहले गांवों में होता था कि गांव के लोग फ्रेश होने के लिए आसपास जो जंगल वगैरह हुआ करते थे वहां जाते थे। फ्रेश होने के बाद अपने आप को साफ करने के लिए वहीं मौजूद जो तालाब हुआ करता था या जोहड़ हुआ करता था उसके पानी का इस्तेमाल करते और अपने घर आ जाते। इस पूरे प्रोसेस में क्या कहीं पर भी कोई भी पैसा खर्च हुआ? नहीं हुआ। अब सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने गांव के लोगों को ये आदत डाली कि बाहर शौच करना बंद करें, घरों में शौच बनाएं और गांव को खुले में शौच मुक्त करें। अब जब घरों में शौच बनेगा तो लैट्रिन की शीट भी लगेगी, पानी जिसमें स्टोर करोगे प्लास्टिक की टंकी भी लगेगी, वो पानी उस टंकी से लेके लैट्रिन तक आने के लिए जो पाइप होगा वो लोहे का या प्लास्टिक का होगा, वो भी लगेगा और वो सब आपको खरीदना पड़ेगा। अब आपको उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा उन फैक्ट्री मालिकों के पास जाएगा जो मालिक इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। फायदा किसका हुआ? उस फैक्ट्री मालिक का। आपका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। अब आपको वो पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा और कमाना पड़ेगा और उस कमाने के चक्कर में आपको अपने खेत खलियान छोड़कर शहरों की ओर भागना पड़ेगा। आपको शहरों की तरफ भगाने के लिए आपके गांवों के अंदर इस तरह की चीजें इम्प्लांट की जाती हैं और बताया जाता है कि ये आपके लिए अच्छा है। अब इससे क्या क्या नुकसान हुआ? जब आप पहले खेतों में शौच के लिए जाया करते थे तो मिट्टी में मिलकर 2-3 घंटे बाद उसके अंदर बिल्कुल मिश्रित होने का जो प्रोसेस होता है वो आरंभ हो जाता है और जो हमारा गंध है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। पर जब आप देसी या अंग्रेजी सीट पर बैठकर शौच करते हैं तो वो पानी के साथ मिलकर धरती में जाएगा और जो हमारा मल है वो पानी के साथ मिलकर बैक्टीरिया पैदा करेगा और जमीन के पानी को भी गंदा करेगा। उसके बाद सर्वे होगा आपके गांव में और सरकार बताएगी कि इस जमीन का पानी अब पीने योग्य नहीं रहा, इसका टीडीएस वीडीएस ये जो है वो सब गड़बड़ा गया है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है, आप लोगों को आरओ का पानी पीना चाहिए। अब टीवी पर आपके सामने आरओ का ऐड भी दिख रहा है, आप उस आरओ का पानी पीना आरंभ करेंगे और धीरे धीरे जहां आप पहले बढ़िया मिनरल से भरा हुआ पानी पी रहे थे, जमीन का पानी पी रहे थे, अब आप आरओ का फिल्टर्ड बीमार करने वाला पानी पीना आरंभ कर देंगे और उसके बाद आप बीमार होंगे। जब आप बीमार होंगे तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की मौज बल्ले बल्ले, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे और दवाई खाते खाते भी आप लगभग बीमार से ही रहेंगे। किसका फायदा हुआ? आपका फायदा हुआ या फार्मास्यूटिकल कंपनीज का? हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जितने लाखों करोड़ों अरबों की दवाइयां बेची वो फिगर जीडीपी में ऐड होगी और सरकारें कहेंगी कि जीडीपी की दर लगातार बढ़ रही है और देश विकास की ओर अग्रसर है। पर हकीकत आपको पता है, आपका विकास उसमें हुआ नहीं हुआ, आप तो इस सारे प्रोसेस में बीमार हुए। एक बात और, इंग्लिश शीट्स जो लोग यूज करते हैं उन्हें यूरिनल इन्फेक्शन की बड़ी जो है समस्याएं आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि जब हमारा मल पानी के साथ मिलता है तो बैक्टीरिया पैदा करता है और कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन देने का काम करता है। आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई लाएंगे, फिर फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की मौज और उनके द्वारा किए गए व्यापार की फिगर कहाँ ऐड होगी? जीडीपी में। और सरकारें बताएंगी कि जीडीपी की दर बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है, पर क्या आपका विकास हुआ? सुबह का ये काम, उसके बाद आप ब्रश करेंगे, आपको बताया जाता है, टीवी में ऐड आता है कि भाई आपको जो है सुबह कुछ भी खाने से पहले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह सबसे पहले आपको किसी कड़वे पदार्थ का थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे
वो नीम की डाली की दातुन से अपने दांतों को साफ किया करते थे और स्वस्थ रहते थे। आज मैं खुद अपनी ही बात करूं तो मेरी दो दाढ़ें आधी आधी टूटी हुई है। मेरी उम्र 43 इयर्स की है। हमारे फादर साहब 78 इयर्स के हैं। उनके सारे दांत आज भी। फर्क आपको समझ में आएगा। अब आपको टूथपेस्ट का विज्ञापन वही टीवी में दिखाया जाएगा और दिखाई जाएगा एक 3D इफेक्ट, जिसके अंदर दांत होंगे, पेस्ट आएगा, कीटाणु होगा, वो मर जाएगा। आपके दिमाग में एक चीज उस विज्ञापन के जरिए बैठाई जाएगी कि नीम की दातुन में कुछ नहीं रखा, आप ये टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, तभी जो है आपके दांतों के जो कीटाणु हैं वो मरेंगे। जबकि हकीकत ये है कि दांतों के अंदर कीटाणु होते ही नहीं है। दांतों के अंदर अगर कीटाणु होते तो हमारे शरीर पर अगर कहीं छोटी सी चोट लग जाती है तो कहते हैं कि उस चोट के ऊपर थोड़ा सा थूक लगा लो, वो एंटीबायोटिक होता है और वो हमारे शरीर को ठीक करता है। सुबह की जो राल होती है उस राल को कुल्ला करके फेंकना नहीं होता, उस राल को पानी के साथ अंदर सटकना होता है। वो आपके शरीर की जो पेट की जो लीवर की जो पाचन शक्ति है उसे भी तेज करती है। पर हमें सब कुछ उल्टा समझाया जा रहा है विज्ञापनों के माध्यम से और हम समझ रहे। टूथपेस्ट के अंदर वो सामग्री भी सम्मिलित होती है जो सामग्री आपको कैंसर का मरीज बना सकती है। टूथपेस्ट में होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप गूगल पर सर्च कर लेना। ये शरीर के अंदर कैंसर पैदा करने वाली एक सामग्री है जो कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां साफ तौर पर अपने उस पैकेट पर, अपनी उस ट्यूब के ऊपर लिखती हैं, पर हम कभी उसे ना तो पढ़ते हैं और ना ही गूगल पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। टूथपेस्ट के बाद अब हम बात करते हैं जो पहले महिलाएं होती थी, वो आधा घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट पहले चक्की के ऊपर, हाथ वाली चक्की के ऊपर गेहूं पीसेंगी। उसके बाद चूल्हे में लकड़ियों की सहायता से आग जलाकर रोटियां सेकेंगी, सब्जी बनाएंगी और उसके बाद पूरे परिवार के लोग जो है खाना खाते थे। अब इसके अंदर भी कहीं पैसा खर्च हुआ क्या? नहीं हुआ। जीडीपी नहीं बढ़ी। देश के नेता कैसे बताएंगे कि देश का विकास हो रहा है? इस पूरे प्रोसेस में, रोटी बनाने के प्रोसेस में कहीं पर भी पैसा खर्च नहीं हुआ। अब सरकारों को तो पैसा खर्च करवाना है, जीडीपी बढ़वानी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी मालिक है, उनको फायदा पहुंचाना है। जब महिलाएं उस चक्की से आटा पीसती थी तो स्वस्थ भी रहती थी। उन्हें बहुत कम, लगभग ना के बराबर जो है बीमारियां होती थी। जो लोग 35-40 साल के हैं वो थोड़ा सा अपने माँ और बाप के लिए एक बार याद करें कि वो अपनी उम्र के पहले 60 साल में कितनी बार बीमार हुए और कितनी गंभीर बीमारियां उनको रही या नहीं रही। शायद नहीं रही। पर अब पिछले 20-25 सालों से, खास तौर से जो लोग अपनी उम्र के 60 साल तक भी कभी किसी भयंकर बीमारी के लक्षण से नहीं गुजरे, आज वो लोग हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं। आखिर क्यों? ये एक सोचने वाला विषय है। अब मैं बात कर रहा था उस आटे की। अब आपको पैकेट वाला आटा वही उसी टीवी में, उसी विज्ञापन में जो है दिखाया गया। तो आपने भी सोचा कि मैं अपने घर वाली को, मैं अपनी वाइफ को, या मैं अपनी माँ को या बहन को, किसी को भी दिक्कत क्यों दूं? क्यों ना मैं बाजार से पिसा पिसाया आटा ही ले आता हूं और अपने घर वालों को आराम देता हूं। ऐसा ही कुछ कहकर विज्ञापन दिखाए जाते हैं और वो बात आपके दिमाग में डाली जाती है ताकि आप भी वैसा ही सोचें और आप बाजार जाएं और उस आटे के पैकेट को लेकर आएं और बीमार हो जाएं। वो भी मैं आपको बताता हूं कि बीमार हुए कैसे हम सभी देशवासी वो आटा खा। अब जो आटा आप पिसवाते हो अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं गली में, जब आप आटा लेने जाओगे, अगर वो चक्की से बिल्कुल निकला ही है तो वो इतना गर्म होता है कि आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। आटे को, अन्न को अगर एक बार गर्म कर लिया तो उसके पौष्टिक तत्व आधे से भी कम रह जाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर जितने गुण थे आपके शरीर को चलाने वाले, आपके शरीर को स्वस्थ रखने वाले, वो आधे गुण तो खत्म हो गए। आधे गुण तब खत्म हो जाते हैं जब उस आटे को गोंद के आप रोटियां बनाते हैं और वो जो आटा थोड़ा बच जाता है, जिसको आप रात को अपने फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उसकी रोटियां बनाते हैं, अब वो गुण तो खत्म हो ही गए। अब वो आटा बन गया आपके लिए, आपके शरीर को खराब करने वाला पदार्थ। जो लोग पशु रखते हैं गांवों में, तो पहले क्या होता था, गांवों के जो पशु हैं, एक श्यामलात भूमि हुआ करती थी, एक श्यामलात जंगल हुआ करता था, वहां वो सारे पशु चरते थे। उसके अंदर कुछ औषधियों के भी पौधे होते थे। उन सभी चीजों को खाकर जब वो पशु शाम को घर आता था, दूध निकलता था, तो वो औषधियां भी कहीं ना कहीं दूध के रूप में बनकर आपके शरीर में जाती। अब चारा आ रहा है खेतों से, खेतों में वो जो चारा उग रहा है वो उग रहा है पेस्टिसाइड से, डीएपी खाद से। उसे खाकर जो भैंसें या गायें दूध देंगी वो कितना पौष्टिक होगा
और कितना नहीं आप बेहतर समझ सकते। दर्शकों, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका विनाश ही देश का विकास है और आपका विनाश ही सरकारों में बैठे हुए नेताओं का विकास है। देश की जनता को खुद सोचना होगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है।